दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल वनडे एग्जाम स्टडी की लाइव क्लास में। इस क्लास में आप पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके साथ साथ हिंदी शिक्षा शास्त्र से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक क्या कहलाता है? पिछड़ा बालक, मंद बुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक या फिर बाल अपराधी बालक। तो बता दें, ऐसा बालक जिसका व्यवहार सामान्य से भिन्न हो जाए उसको हम क्या कहेंगे? अपराध के अंतर्गत रखेंगे, अपराध की श्रेणी में रखेंगे, अर्थात हम उसको कहेंगे बाल अपराधी बालक। तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। अपना स्कोर चेक करते रहिएगा कि आप 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का आंसर ठीक से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए प्रगतिशील भूमिका में, प्रभुत्ववादी भूमिका में, प्रजातांत्रिक भूमिका में या फिर प्रभावशाली भूमिका में। प्रश्न संख्या 2, तो एक शिक्षक को प्रजातांत्रिक भूमिका में कार्य करना चाहिए। इसका सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य क्या है? व्यक्तिगत समायोजन, सामाजिक व राजनीतिक चेतना, व्यवहार परिवर्जन या फिर स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। सबसे अच्छा कार्य क्या है आपकी नजर में? प्रश्न संख्या 3, तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को ही हम अधिगम कहते हैं, इसलिए इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 4, एक सजीव कक्षा में स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा क्या संभावित है? कभी कभार हंसी का शोर, पूर्ण रूप से अगर शांति है तो फिर वो सजीव कक्षा नहीं होगी। शिक्षक यहां पे तेज आवाज में तो बाकी को डिस्टर्ब होगा, गलत हो गया, अर्थात शिक्षक और छात्र में वार्तालाप होना जरूरी है। प्रश्न संख्या 4 का सी ऑप्शन सही होगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं या फिर ये सभी। प्रश्न संख्या 5, तो भाई व्यक्तिक विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेज लिंग के आधार पे भी होती हैं, लड़का लड़की, और शारीरिक रचना के आधार पे होती है कि वो छोटा है, लंबा है, नाटा है, और मानसिक आधार पे कि पिछड़ा बालक है, सामान्य बालक है। तो आंसर मिलेगा इसका ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 6, अभी तक अगर आपने हमें अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे फॉलो नहीं किया है, जाए फॉलो करें। फ्री कोर्सेज, फ्री लाइव क्लासेज, फेस टू फेस क्लासेज का लाभ लें। प्रश्न संख्या 6, विकास का सही क्रम क्या है? प्रश्न संख्या 6, तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं शैशवावस्था, तो ये 2 ऑप्शन काट दीजिए। शैशवावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? बाल्यावस्था, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट किशोरावस्था दे दिया तो ये भी गलत हो गया। 6 का बी ऑप्शन ठीक होगा। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीख जाता है। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, पावलोव ने या फिर कोर्ट लेविन ने? प्रश्न संख्या 7, थॉर्नडाइक ने अधिगम के जो नियम दिए थे, तत्परता अभ्यास का नियम, उसी से यह प्रश्न बनाया गया। अगर आपसे पूछ ले कि थॉर्नडाइक ने कुल कितने नियम दिए, तब आप क्या आंसर क्या आएगा? फटाफट से सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके अनुसार शिक्षण क्या है? प्रक्रिया है, कला है, कौशल है या फिर विकल्प 2 और 3 का मतलब ये हुआ कला और कौशल दोनों ही है। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8, शिक्षण जो है कला भी है और कौशल भी है। आंसर क्या आएगा? विकास नहीं पूछ रहा जो सतत चलने वाली प्रक्रिया करेंगे, शिक्षण एक कला है और कौशल भी है। आंसर मिलेगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 9, ये रहा, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? बिल्कुल ठीक है। प्रश्न संख्या 9 मास्लो ने दिया, या कहीं कहीं पे आपको मैस्लो भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, कोफका होगा ये, तो वर्दीमर कोहलर कोफका ने ये सिद्धांत नहीं दिया था, मैस्लो ने दिया था सिद्धांत। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10 इंपॉर्टेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसको आप पढ़ते हैं ZPD, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? बैंडूरा ने, पियाजे ने, स्किनर ने या फिर वाइगोत्स्की ने? क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे, सही जवाब मिलेगा आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट था। ZPD, स्कैफोल्डिंग, ढांचा, पहाड़, ये सब।
व्यक्तित्व का समाजशास्त्री प्रकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कल व्यक्तित्व का एक वीडियो अपलोड हुआ था, 20 क्वेश्चन सिर्फ हमने कराए थे, लेकिन व्यक्तित्व से कई सारी चीजें हमने क्लियर कर दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, लिंक यहां पे या फिर इस वीडियो के एंड में आपको हम दे देंगे, उसको जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कल हमने बताया था कि एक बुक है टाइप्स ऑफ मेन, स्प्रेंजर की बुक है, उनके द्वारा दिया गया। यहाँ पे आंसर आएगा स्प्रेंजर, 11 का ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए हैं, 6 प्रकार बताए हैं, कल भी बताया था, आज फिर बता देते हैं। सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और कलात्मक। डी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 12, वह कथन जो वैयक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में सत्य है। प्रश्न संख्या 12, सत्य कथन आपसे पूछ रहा है, तो प्रश्न संख्या 12 में आपको सही जवाब मिलेगा व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में ही भिन्न होते हैं, किसी एक में नहीं। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि, प्रोजेक्ट मेथड किससे संबंधित है। फ्रोबेल, जॉन डीबी, आर्मस्ट्रांग। आर्मस्ट्रांग तो आप सभी जानते होंगे, खोज विधि इन्होंने दी थी। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई थी। ठीक है। और जॉन डीबी आप सभी जानते होंगे। प्रश्न संख्या 13, एक ही ऑप्शन बचता है जो है आपका सही जवाब। बताइए। जॉन डीबी ने ही दी थी प्रोजेक्ट शिक्षण विधि 1918 में। ठीक है। अगर फ्रोबेल की बात करें तो इनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। कौन सी खेल विधि, हमने आंसर ही बता दिया। फ्रोबेल ने कौन सी विधि दी थी, बताइए। फ्रोबेल ने खेल विधि दी थी। हालांकि कुक का भी नाम आता है इस संबंध में। ठीक है। लेकिन जब कुक ना हो तब ऑप्शन में आपको फ्रोबेल मिलेगा। खेल प्रणाली का जन्मदाता फ्रोबेल। ठीक है। और जॉन डीवी जो है प्रोजेक्ट शिक्षण से संबंधित। अब आप सोच रहे होंगे किलपैट्रिक, तो ऑप्शन में नहीं है किलपैट्रिक, है ना। जब ऑप्शन में होगा तब आप उस हिसाब से सोचेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14, लाइक नहीं किया आप लोगों ने, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। किलपैट्रिक जब ऑप्शन में होगा तब आप लगाएंगे। शिष्य गुरु का इनका जो था रिलेशन था, तो शुरुआत में जॉन डीबी का नाम आता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या, जॉन डीवी के शिष्य थे किलपैट्रिक। ठीक है। जॉन डीवी के शिष्य थे किलपैट्रिक। डीवी। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, प्रश्न संख्या 14, तो ये आपका 1993 में। अगर ऑप्शन में आपको 1994 मिलता है, हम आपको बता दें दोनों चीजों में, वैसे अकॉर्डिंग टू ऑफिशियली आंसर की जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उसका आंसर इन्होंने दिया था 1993। लेकिन जो इसकी वेबसाइट है उसको अगर आप सर्च करेंगे तो आप उत्तर पाएंगे कि 1994। ठीक है, शुरू किया गया था। तो इन्होंने 94 ऑप्शन नहीं दिया। विवाद का क्वेश्चन जब होता है तो कोर्ट में जाता है, वो बात अलग कि वो माने या ना माने। तो 1994 93 दोनों ही आपको याद रखने हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हो, व्यावहारिकता का निर्माण करना, तीनों ही है, अर्थात इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 15 का डी विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 16, फ्रोबेल ने निम्न में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया। प्रश्न संख्या 16, सारे क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, आई नो, लेकिन देखते हैं कि पढ़ने के बाद एक बार दोबारा जब आप उन्हीं क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपके 30 में से 30 सही हो पाते हैं या नहीं। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो फिर गलत बात है। कोई भी वीडियो देखें तन मन धन से देखें। ठीक है, पूरा समय दें आप। प्रश्न संख्या 16 सही जवाब मिलेगा आपको। प्रश्न संख्या 16 के लिए गेंद का खेल, यानी मैदान में जो खेल खेले जाते हो, जो घर बैठ के कैरम बोर्ड, मोबाइल में लूडो खेल रहे हैं वो नहीं, गेंद मैदान में जो खेल खेले जाते हो। प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने किया। प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगशाला अलग, प्रयोगात्मक है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 17, तो विलियम वुंट ने। ठीक है, विलियम वुंट ने। इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17 सही जवाब मिला आपको ऑप्शन नंबर सी। 18 देखिए, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता। आत्मकेंद्रिता, सजीवतावाद, यथार्थवाद, व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद।
प्रश्न संख्या 19 देखिए, क्योंकि चिंतन क्या है? मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। समूह शिक्षण क्या है? ये थोड़ा सा घुमा फिरा करके ऑप्शन दिए, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, हालांकि क्वेश्चन अच्छा है, पढ़ लीजिए। संसाधनों, रुचि व विशेषताओं का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है। स्कूल में शिक्षकों के समूह के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूह बांटकर, तो बांटने वाला ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में जा रहा है, इसलिए सबसे बेस्ट होगा कि संसाधनों, रुचि व विशेषताओं का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूहों द्वारा शिक्षण ही समूह शिक्षण है। बाल अंतर्बोध परीक्षण, इसके बारे में भी डिटेल चर्चा हो चुकी है। किसने दिया था बताइए? कई बार हिंदी में लिख देता है, वैसे इसका होगा CAT, कैट। कैट किसने दिया था बताइए? प्रश्न संख्या 20 सही जवाब मिलेगा आपको यहाँ पे लियोपोल्ड बेलक। अब याद नहीं रख पा रहे हैं तो आप क्या करें, B से बाल और B से बेलक, C से कैट, C के पहले B आता है, ऐसे याद रखिएगा, नहीं भूलेंगे कभी। प्रश्न संख्या 20 1949 में इन्होंने दिया था, ठीक है। दो लोग थे इसमें, लियोपोल्ड बेलक और सोमनाथ सोरल बेलक। अब बेलक लिख दिया तो दोनों ही लोग आ गए इसमें, ठीक है। और ये जो है मर्रे के जरूरतों पर आधारित सिद्धांत का अनुसरण भी करता है। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है ये बताइए? गृह कार्य तो नहीं है चुनौती। सबसे ज्यादा क्या ध्यान रखेंगे आप कि जो आप पढ़ा रहे हो वो प्रभावशाली हो, आनंदप्रद हो, बच्चे बोर ना हो। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर B। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा क्या है? कड़ी दाखिला तो नहीं होगा, विशेष भी नहीं होगा। प्रश्न संख्या 22, और हर बार एक क्वेश्चन आता है इस पैटर्न पे। प्रश्न संख्या 22 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 22, नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना और एक जैसी शिक्षा सुविधा की व्यवस्था करना। निम्न में से कौन पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है? सकारात्मक नकारात्मक तो होता ही है, साथ ही साथ शारीरिक दंड भी एक पुनर्बलन का ही प्रकार है, ऐसा माना जाता है। तो यहां पे आंसर आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, D ऑप्शन। बहुत ही कम समय में आपका यह टेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, एक व्यक्ति वैज्ञानिक रूप से दृष्टिबाधित है, उसका विजन 20 डिग्री, तो उसकी विजुअल एक्टिविटी क्या होगी? प्रश्न संख्या 24। 6/60 से कम, ठीक है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर D, अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख में 6/60 से कम विजुअल एक्टिविटी। विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? भाई नेगेटिव पॉजिटिव कीवर्ड वाला वीडियो दिया था सीटेट के टाइम, वो काम करेगा। यहाँ पे अभिप्रेरणा को विकसित करना है तो क्या करेंगे आप? ये तो नहीं होगा, 3 में से लड़ाई है। प्रश्न संख्या 25 में बेस्ट कौन होगा? नई तकनीकी और नई विधियों का प्रयोग करना, 25 का C। 26 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? सही नहीं है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, ये बात तो सही है। तनाव को भी कम करता है, सही है। लगातार अगर टेस्ट होते रहते हैं तो बच्चे के मन में डर नहीं रहता है, कभी भी उससे टेस्ट ले लो, है ना, ये भी सही है। लेकिन बोझ बढ़ जाता है, ये बात गलत है, कोई बोझ नहीं बढ़ता, ऐसा मानते हैं मनोवैज्ञानिक और टीचर्स। प्रश्न संख्या 27, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है, सूचना देना टीचर का काम नहीं है, तो ये गलत हो गया। नियंत्रण भी ठीक नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था विद्यार्थियों को सीखने के लिए, एक लाइन यहाँ पे इनकम्प्लीट है, वो हम आपको बता देते हैं, मतलब सीखने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। तो यही ऑप्शन आएगा इसका सही, C ऑप्शन। प्रभावी शिक्षक वही है जो बच्चों को मोटिवेट करे और सिखाए कुछ, तो 27 का C ऑप्शन बेस्ट होगा। प्रश्न संख्या 28 देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम किसका था? परिणाम, प्रश्न संख्या 28, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम था? प्रश्न संख्या 28 के लिए आंसर करें। बहुत बढ़िया, सभी को गुड इवनिंग। नाम नहीं ले पा रहे, प्रीमियर वीडियो। प्रश्न संख्या 28, राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 का परिणाम था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? प्रश्न क्या है? नेगेटिव है। संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, आध्यात्मिक। प्रश्न संख्या 29,
सही जवाब मिलेगा यहाँ पे। देखिए संज्ञानात्मक भी आप पढ़ते हैं, संज्ञानात्मक विकास क्रियात्मक भी होता है, भावनात्मक भी, तो आध्यात्मिक कहीं भी मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं पढ़ा जाता। प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 30 के लिए आप सभी लोग उत्तर करिएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ उपचारात्मक शिक्षण वह विधि है, जानते हैं आप उपचारात्मक और निदानात्मक आपने पढ़ा होगा। निदानात्मक में क्या होता है, जब बच्चा कोई भी अधिगम कर रहा है, कुछ भी सीख रहा है, लर्निंग कर रहा है, तो वहां पे जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी कठिनाई आ रही है, उनकी पहचान की जाती है निदानात्मक में। उपचारात्मक में उन कारणों को जान करके उस पर वर्क किया जाता है उनको ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 में पहचान करना निदानात्मक के अंतर्गत आ जाएगा। यहां पे आपसे क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन नंबर 31 सही जवाब मिलेगा समस्याओं को दूर करने में सफलता प्रदान करें, क्योंकि निदानात्मक में आपने कारण जाना, उपचारात्मक में क्या करते हैं, समस्याओं को दूर करने के लिए आप उपाय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दिखेगा, बच्चे विद्यालय आने से पहले, पहला ऑप्शन अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते, बिल्कुल कर लेते हैं, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। तो बच्चे विद्यालय आने से पहले पूछ रहा है, आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 में अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था के व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन की आपको हो सकता है किसी किसी किताब में अलग आंसर दिया हो। जहां तक मेरा मानना है कि बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान, भाषा का व्यावहारिक ज्ञान आ जाता है। घर में भी बच्चा अगर है, उसको प्यास लगी है तो मम्मी से ही कहेगा मम्मी पानी दे दो, है ना। तो इतना व्यावहारिक मतलब जो डेली बोलचाल की भाषा होती है उतना उसको ज्ञान होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भाषा विकास के अंतर्गत अधिग्रहण करने की वह अवस्था जिसमें बालक शुद्ध उच्चारण करने लगता है, 2 वर्ष में, 3 वर्ष, 8 वर्ष या फिर 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 33 सही जवाब मिलेगा यहाँ पे 3 वर्ष। शुद्ध उच्चारण लगभग 3 वर्ष में बच्चा करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 34, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आप सभी को गुड इवनिंग, क्लास होती है रोज शाम को 7:30 बजे, 8:30 बजे। सीटेट, यूपीटेट सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी अगर आप कर रहे हैं या भविष्य में करेंगे, अभी आपने बीएड बीटीसी कंप्लीट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। जितने भी लोग पहले से क्लास में जुड़े हैं, पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो चेक कर लें कि बेल आइकन आप ऑन करके देखें। वहां पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, अब फीचर चेंज हो रहे हैं यूट्यूब के। सब्सक्राइब बटन भी आपने देखा होगा थोड़ा सा पहले से चेंज हो गया है, पहले बिल्कुल रेड कलर का था, अब उसको थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने, तो फीचर्स अपडेट हुए हैं। ठीक है, तो आप चेक कर ले कि ऑल पे आपने क्लिक कर रखा है या नहीं, नोटिफिकेशन बेल पे। क्वेश्चन नंबर 34 आपने पढ़ लिया, बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या आएगा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, भाषिक वातावरण। मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, सृजनात्मक तीनों ही है, इंपॉर्टेंस रखते हैं यहाँ पे। तो मातृभाषा का उद्देश्य क्या होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, किसी महत्वपूर्ण विषय को किस माध्यम से ग्रहण किया जाता है। ग्रहण करने, ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 36 में सुनने एवं पढ़ने। ग्रहण करेंगे आप, सुनेंगे या फिर पढ़ेंगे, दो ही माध्यम से आप ग्रहण कर सकते हैं। तो यहां पे डी ऑप्शन होगा। अभिव्यक्तात्मक कौशल जब आपसे पूछे तब आप कह सकते हैं बोलने और लिखने, तो यहां पे आंसर आपने जाना डी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, भाषा कौशल का स्वरूप क्या है। भाषा कौशल का स्वरूप क्या है, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। नाम नहीं ले रहे क्योंकि आपके पास टाइम कम है। ठीक है, तो जरूरी है कि आप कम समय में अधिक क्वेश्चंस, अधिक क्लासेज कर पाए, अधिक प्रैक्टिस कर पाए। नाम में क्या रखा है, अगर आपका नंबर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक आपका नाम होगा चैनल पे भी और हर जगह, आपके घर, आस पड़ोस सभी जगह। क्वेश्चन नंबर 37 का बिल्कुल ठीक जवाब है यहाँ पे, बोलना, सुनना, ये सारे ही कौशल हैं। सुबोपाली सीक्वेंस में आपने पढ़ा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपको पसंद आए हो, अभी तक लगभग 8 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए हैं, पसंद आए हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अच्छा लगेगा हमें, और उन सभी स्टूडेंट्स तक शेयर करें जो भी सीटेट की या फिर किसी भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपने पढ़ा, साबिया प्रत्येक सोमवार अपने विद्यार्थियों से कहानी या कविता सुनती है। इस प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थियों के किस कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है। लेखन, उच्चारण। देखिए बात किसकी कही जा रही है यहाँ पे, सुनती है, सुन रही है ना। क्वेश्चन नंबर 38, तो सिंपल सी बात है, क्या होगा बताइए। 38 में किसका मूल्यांकन करेंगे। साबिया प्रत्येक सोमवार अपने विद्यार्थियों से सुनती है,
बहुत सारे लोग श्रवण बता रहे, नहीं, उच्चारण कौशल, क्योंकि साबिया जो है वो मूल्यांकन कर रही है किसका, बच्चों का, बच्चे कहानी सुना रहे हैं। तो आप श्रवण कौशल का मूल्यांकन करेंगे या फिर उच्चारण कौशल का मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे जो बोल रहे हैं कहीं पे उच्चारण में कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे। जहां तक मेरा जो अपना अनुमान है या जो भी सही हमने आपको आंसर बताया इसका बी है। आपको अगर डी लग रहा है तो किसी भी सोर्सेज से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे, कविता का यथार्थ मूल्यांकन कैसे किया जाता है? सरल प्रणाली द्वारा, गुप्त प्रणाली द्वारा, समीक्षा प्रणाली द्वारा या फिर छोटी प्रणाली द्वारा? क्वेश्चन नंबर 39 आप सभी की स्क्रीन पे सही जवाब होगा। देखिए, मूल्यांकन नहीं होंगे तीनों, समीक्षा, कोई भी आप मूवी या कुछ भी देख करके आते हैं या फिर सीटेट की परीक्षा होती है तो क्या होता है लास्ट में उसका एनालिसिस किया जाता है, समीक्षा की जाती है कि क्या अच्छा आया था पेपर में, क्या खराब था, मूवी में किसकी एक्टिंग अच्छी थी, गाने अच्छे थे नहीं, तो ये समीक्षा एक तरीके से। उसी प्रकार से कविता का आपको यथार्थ मूल्यांकन करना है तो आप समीक्षा करें उसकी। क्वेश्चन नंबर 40, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा उदाहरण भाषा दोष का नहीं है? क्वेश्चन नेगेटिव है, ध्यान दीजिएगा, भाषा संबंधी दोष। तो अस्पष्ट वाणी, गलत उच्चारण, हकलाना या तुतलाना, बड़बड़ाना, भाषा दोष के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे बताइए। 40 का आपको बिल्कुल ठीक है। यहां पे देखिए, ये भी भाषा दोष है, अगर स्पष्ट वाणी नहीं है, तुतला रहा है कोई, ये भी है, ये दोनों एक ही बात हुई लगभग, बस अलग अलग तरीके से। उच्चारण अगर आप किसी शब्द का गलत करें तो ये भी एक भाषा दोष है, लेकिन बड़बड़ाना, ठीक है, ये जो है उच्चारण दोष नहीं है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 40 का आपका ऑप्शन क्या मिलेगा? डी। 41 देखिएगा, मानसिक विकास के लिए भाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि शिशु के शारीरिक विकास के लिए मां का दूध। ये कथन किसका? आप सभी ने कई बार इस प्रश्न को पढ़ा होगा, फिर से इसका रिवीजन हो गया आपका, महात्मा गांधी का यह कथन है। 41 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर भी कई सारे लोग फेमस लोगों पे जाते हैं, हो सकता है जीन पियाजे लगा रहे हैं। नीचे आप देखिए कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट होगा जहां पे जो पिछली क्लासेज हुई हैं ट्रिक वाली वीडियो, वो सारे लिंक आपको पिन मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा कथन सत्य नहीं है आपसे पूछा जा रहा है? अगर आप भाषा सीखने के समय त्रुटियों के संदर्भ में, ये एक ऐसा टॉपिक है हर बार 2 से 3 नंबर आपको दिलाता है। त्रुटियां, बच्चे गलतियां क्यों करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। या त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है या फिर असत्य है? त्रुटियां अस्थायी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे नेगेटिव पूछ रहा है, बताइए क्या त्रुटियां स्थायी होती हैं? भाई आप कुछ सीख रहे हैं, आज गलती कर रहे हैं, कोई जरूरी थोड़ी है कल भी ये गलती करें। बाकी की बातें ठीक है, त्रुटियां सीखने सिखाने का अभिन्न अंग है, अस्थायी भी होती हैं, और ये भी सही है कि समझने में भी मदद कर रही है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। यहां पे देखिए कह रहा है अस्थायी और यहां पे कह रहा है स्थायी, तो भाई कैसे दोनों ही सही हो सकते हैं? अर्थात ये वाला आंसर इसका आएगा। खैर आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, थोड़ा सा ये गंदा हो गया है समझाने के चक्कर में। इसका हम सही आंसर आप लोग जान चुके हैं, फिर भी एक बार ये सब हटा करके टिक कर दें, इससे आपके रिवीजन में कोई दिक्कत ना आए। 42 में आपको आंसर मिलेगा, त्रुटियां जो है स्थायी नहीं होती हैं। यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन कि त्रुटियां स्थायी होती हैं, ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है और क्वेश्चन भी आपसे गलत वाली ही बात पूछना चाह रहा था, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्नलिखित में से क्या भाषा शिक्षण में सीखने की एक विशेषता नहीं है? भाषा के ज्ञान में विकास करता है, भाषा शिक्षण हेतु सुलभ वातावरण तैयार करता है, बताइए। भाषा शिक्षण के अंतर्गत असक्रिय रहता है। क्वेश्चन नंबर 43, विशेषता नहीं है आपसे पूछ रहा है, नेगेटिव है, तो भाई असक्रिय क्यों रहेगा? सक्रिय रहेगा ना, आंसर मिलेगा सी। परीक्षण तथा निरीक्षण इनमें से किस विधि का हिस्सा है? तो अभी भी हमने आपको शुरुआत में पहले ही क्वेश्चन में बताया था। क्वेश्चन नंबर 44, परीक्षण और निरीक्षण किसके अंतर्गत करते हैं? निदानात्मक, उपचारात्मक या फिर दोनों का या फिर निगमन विधि का? क्वेश्चन नंबर 44, थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पे कठिन बना दी इन्होंने। आंसर मिलेगा आपको निदानात्मक में आप करते हैं परीक्षण टेस्ट, उपचारात्मक में तो आप उपचार करते हैं ना। कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं भाई जो लोग बी या सी बता रहे हैं? नहीं, ए ऑप्शन होगा। निदानात्मक में आप टेस्ट करते हैं कि बच्चों को अधिगम में कहां पे कठिनाई आ रही है, उपचारात्मक में आप उपचार करते हैं, कोई टेस्ट नहीं करते, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसे ही आपके क्वेश्चंस के आंसर पेपर में गलत हो सकते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वनडे एग्जाम स्टडी क्वेश्चन नंबर 45 है, यहाँ पे बालोद्यान शिक्षण विधि के जनक है, इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, कई बार बता चुके हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 हो चुका है, 46 देखिएगा, बता दें
चलिए आप बताइएगा, भाषा की कक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आपसी बातचीत, भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा की परीक्षा, सभी चीजें महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि क्लास में शांति ना हो, अर्थात बातचीत होती रहे, टीचर और बच्चे के बीच वार्तालाप होती रहे। तो यहां पे ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, आई थिंक 46 ही होगा, 47, 46 वो था। वनवासी शब्द में समास क्या होगा? वन के लिए वासी। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से आंसर करें। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा? वनवासी, वन के लिए वासी। तो देखिए द्विगु संख्यावाचक होता है तो ये तो हो नहीं सकता किसी भी कीमत पे, ठीक है। कर्मधारय में विशेषता बताई जाती है तो ये भी नहीं हो सकता। दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं, द्वंद्व, द्वंद्व में डैश लगा होना चाहिए था, नहीं लगा है ना, या फिर विलोम शब्द होते। तो 47 में आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास इसका सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 47 का। 48 देखिए, पैराग्राफ नहीं कराया है इसमें, सिर्फ पैडागोजी के सिलेक्टेड क्वेश्चन है। प्रत्येक बच्चे की भाषा डैश होती है, जटिल होती है, सरल होती है, अपने आप में अपूर्ण होती है या फिर अपने आप में पूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 48, थोड़ा सा फास्ट चल रही क्लास। क्वेश्चन नंबर 48, प्रत्येक बच्चे की भाषा बताइए अपने आप में पूर्ण होती है, ठीक है। प्रत्येक बच्चे की भाषा क्या होती है? अपने आप में पूर्ण होती है, क्योंकि बच्चों का भाषा ज्ञान उनके स्तर के अनुरूप होता है। यहां पे डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है? वक्त, वरक, वक्र या फिर वर्ग। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे? वा तो सभी में कॉमन है, इसके बाद क्या आता है? का आता है। देख लीजिए 49 में आपको सही जवाब क्या मिलेगा, क्योंकि काखा गाघा अंगा, तो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ये बाद में आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, इसमें का के साथ रा भी लगा है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। विद्यालय आने से पहले बच्चों के पास अपनी भाषा के व्याकरण की सचेत समझ होती है या फिर समझ नहीं होती व्याकरण की, पूर्णतः दक्ष होते हैं या फिर अत्यंत कमजोर होते हैं। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन कह सकते हैं, विवादित क्वेश्चन कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पे, सही जवाब अगर हम आपको बताएं तो जैसा कि हमारा मानना है, यहाँ पे बच्चों को व्याकरण की समझ नहीं होती है लेकिन प्रयोग कर लेते हैं भाषा का। उनको ये नहीं पता है कि संज्ञा सर्वनाम क्या है, विलोम पर्यायवाची, उपसर्ग प्रत्यय, ये कुछ नहीं पता है। लेकिन हमने आपको एक एग्जांपल अभी दिया था, वो सामान्यतः बातचीत कर लेंगे विद्यालय आने से पहले। भाई घर में बच्चा जो होता है, मैंने आपको एक एग्जांपल अभी भी दिया था, या मान लिया बच्चे को टॉयलेट ही आई है या कहीं जाना है, कुछ खरीदना है, कुछ उनको खरीदना है या कहीं भी जाना है, तो बच्चे बता सकते हैं। अर्थात अपनी भाषा का प्रयोग करना जानते हैं बच्चे विद्यालय आने से पहले। क्वेश्चन नंबर 51, अकिंचन का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 आप सभी की स्क्रीन पे सही जवाब मिलेगा, जिसके पास कुछ ना हो, ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो। ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे, उपरोक्त तो सभी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, भाषा संबंधी विकार भाषा शिक्षण से संबंधित नहीं है, आपसे पूछ रहा है, बता दीजिए फिर आंसर इसका। 52 में, क्वेश्चन नंबर 52 में डिस्कैलकुलिया, क्योंकि ये गणित से संबंधित है इसलिए ये भाषा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ए, क्वेश्चन नंबर 52 का पहला ऑप्शन। ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया है कि गणितीय संबंधी विकार कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, वीडियो अच्छा लगा ना, प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53, हाँ छोटी सी बात आप सभी के लिए, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे हमें फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 आपने पढ़ लिया होगा। साथ ही साथ आपको बता दें, जो पिछली क्लासेज हुई हैं वो सारे लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 बिल्कुल ठीक आंसर आपने बताया, का प्लस आ प्लस श, का में हलंत लगना जरूरी है, आंसर मिलेगा ए ऑप्शन। सबसे बड़ी चुनौती क्या है भाषा शिक्षक के रूप में? क्वेश्चन नंबर 54 आपसे ये जानना चाह रहा है, कहा जा रहा है बहुभाषिक कक्षा में एक भाषा के माध्यम से पढ़ाना, भाषा का महत्व बताना, व्याकरण सिखाना या फिर बिना डटे पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 54 में सबसे बेस्ट, सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्योंकि बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंसेस नाम का एक टॉपिक आपने चैप्टर पढ़ा होगा, बच्चे तरह तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, हो सकता है किसी अदर स्टेट के भी बच्चे आए आपकी क्लास में, तो बहुभाषिक कक्षा में एक भाषा के माध्यम से पढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती है। हो सकता है कोई आपकी क्लास में ऐसा बच्चा हो जो पंजाब से हो या फिर उत्तराखंड से हो या फिर हरियाणा से हो, तो थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग काम होगा ये। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, शुद्ध शब्द छांटना है आपको। 55 में आगामी नहीं होता, आगामी होता है, केंद्रीय होता है, दीक्षा होता है, तो शुद्ध शब्द यही है अधीन। मान लीजिए आपकी कक्षा में किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप टीचर बन चुके हैं, ये सोच करके आप इस प्रश्न का आंसर करेंगे, गलत नहीं होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या मिल रहा है? डायरेक्टली आप घर भेज देंगे
या फिर आराम की सलाह देंगे? क्वेश्चन नंबर 56, आप एक शिक्षक हैं तो आपको क्या करना है? फर्स्ट एड बॉक्स होता है, इसीलिए प्राथमिक उपचार करते हुए आप शिक्षक के पास ले जाएंगे। इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57, नोट्स प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे नाम, जिले का नाम लिख करके मैसेज कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं, वरना ऐसा कोई नोट्स की आवश्यकता नहीं होती है, आप खुद से भी नोट्स बना करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सकर्मक क्रिया आपसे पूछ रहा है, आना जाना लेना मरना। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर करें आप लोग। बिल्कुल ठीक है, सकर्मक। बताइए, जिसमें कर्म के साथ कर्म भी हो रहा है। ठीक है, 57 में आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, निदानात्मक शिक्षण की किस विधि के अंतर्गत विद्यार्थी की व्यक्तिगत योग्यताओं का लिखित ब्यौरा तैयार किया जाता है? योग्यताओं का लिखित ब्यौरा, तो भाई लिखित डेटा किस में आएगा? संचित अभिलेख या फिर साक्षात्कार तो नहीं होगा, ये इंटरव्यू हो गया, ये निरीक्षण, तो ये निगेटिव है यहाँ पे। संचित अभिलेख मतलब अभिलेख का मतलब ही होता है रिकॉर्ड, यहाँ पे सी ऑप्शन। भाववाचक संज्ञा क्या है? किससे भाव निकल रहा? अपना पराया जागरण शब्द, अपना पराया दोनों में ही भाव निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 59, फिर क्वेश्चन गलत है ये, है ना? क्वेश्चन गलत है, भाववाचक संज्ञा नहीं है आपसे पूछता तो आप जागरण लगा सकते थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। यहाँ पे हमारा तस्वीर, हमारा चैनल का लोगो और कुछ वीडियोस दिख रहे हैं। क्लिक करके आप जैसे ही क्लिक करेंगे वीडियोस प्ले हो जाएंगे, क्लिक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आपने पढ़ लिया होगा। निम्नलिखित में से किस विधि के माध्यम से अध्यापक ये जांचता है कि छात्र ने सुने हुए विषय को ग्रहण किया है या नहीं? विषय से संबंधित प्रश्न पूछकर, विषय को दोहराकर, लिखित परीक्षा करवा के, या फिर विषय संबंधित गृह कार्य देकर के। क्वेश्चन नंबर 60 बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे भाई आपने जो पढ़ाया है उससे संबंधित अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या पढ़ाया है, कैसे क्या पढ़ाया है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।